बार जरा वो पूरा चैनल चेक आपके सामने रख देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सौमित जरा बताएं इस समय सीमेंट को लेकर चैनल चेक यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चेक है वो क्या बता रहा है? प्राइस हैक का केस तो अभी तो नहीं बन रहा। जैसे लास्ट चैनल चेक में भी हमने आपको बताया था कि प्राइजेस डिक्लाइन होने की एक्सपेक्टेशंस है और वैसा ही ट्रेंड देखने मिल रहा है। दिसंबर के महीने में भी ऑल इंडिया बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो 2% से प्राइस मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन हुआ है। बट क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम फिर भी देखें तो सिक्वेंशली प्राइस हैक कर 2.5% का रहा है Q3 ऑफ FY24 में। तो पॉजिटिव अर्निंग साइड पे थोड़ा एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट दिसंबर के महीने में अगर आप देखेंगे तो नॉर्दर्न रीजन में सबसे बड़ा प्राइस डिक्लाइन देखने मिला है पूरे कंट्री में, करीब 3.8% का मंथ ऑन मंथ बेसिस। और डीलर्स कह रहे हैं कि जो इलेक्शन था राजस्थान में उसके साथ कंस्ट्रक्शन बैन भी लगवाया गया था और विंटर के कारण भी अगर आप देखें तो थोड़ा डिमांड स्लगिश रहा है नॉर्दर्न साइड पे। सदर्न रीजन में हालांकि अगर आप देखेंगे तो जो प्राइस डिक्लाइन हुआ है वो लीस्ट है 0.9% का, बट डिमांड वहां पे भी स्लगिश देखने मिला है, ऐसे डीलर्स कह रहे हैं। ईस्टर्न रीजन में करीब 2% का प्राइस करेक्शन देखने मिला है। बिहार और झारखंड मार्केट में वीक डिमांड था रूरल साइड से, और उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो डीलर्स ये भी कह रहे हैं कि बिहार मार्केट में, झारखंड मार्केट में, कुछ सिलेक्टेड वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के मार्केट में जो प्राइसेस आप देखने मिल रहे हैं वो Q1 FY24 के लेवल पे वापस से गिर चुके हैं। सेंट्रल रीजन की अगर हम बात करें तो वहां पे करीब 1.7% का मंथ ऑन मंथ प्राइस करेक्शन देखने मिला है और वेस्टर्न रीजन में करीब 1.5% का प्राइस डिक्लाइन देखने मिला है। सिवाय वेस्टर्न रीजन के बाकी सारे रीजन्स में अगर आप देखेंगे तो डिमांड स्लगिश रहा है। सिर्फ वेस्टर्न रीजन में डिमांड थोड़ा स्टेबल रहा है, बट डीलर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो ज़्यादा डिस्पैचेस देखने मिल रहे हैं संघीय इंडस्ट्रीज की तरफ से, उसके वजह से प्राइस जो है वो थोड़ा बहुत मॉडरेट हो सकता है आगे चल के भी। तो ध्यान में रखिएगा सीमेंट कंपनीज, क्योंकि डिमांड भी थोड़ा बहुत वीक है और प्राइसेस में भी डिक्लाइन देखने को हमें कंटिन्यूसली मिल रहा है। ठीक है, ये अच्छे से आपने बता दिया कि समय सीमेंट की प्राइसिंग को लेकर, डिमांड को लेकर क्या सिनेरियो चल रहा है। गिरीश, एक बार आपका रिकमेंडेशन देखिए। सीमेंट कल बहुत चला अच्छा, आज साइडवेज हो गया, क्या ये ऐसे ही होगा? लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, ऊपर नीचे होना वो तो मार्केट का पार्ट है, वो तो होगा ही। क्या जो सीमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट अभी नहीं ले रहा है उसका रिस्क रिवॉर्ड ठीक है ना? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिस भाव पे भी सारी सीमेंट कंपनीज चल रही हैं और उसमें कोई नया आदमी अगर एंटर करना चाहता हो तो? देखिए, सीमेंट कंपनीज हमारे बेस प्रोडक्ट लाइंस को, रियल एस्टेट को डेफिनेटली फोकस करती है क्योंकि इनका बैकबोन ही है। तो ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो सीमेंट का तो डेफिनेटली अगले 2 क्वार्टर्स का तो डेफिनेटली बहुत अच्छा दिखाई देता है। रही बात अगर स्टॉक्स को, जो आज स्टॉक्स जिस लेवल पर है तो डेफिनेटली अच्छे लेवल्स पर ही है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारे को थोड़ा सा हमारे लिए बढ़ाना पड़ जाएगा क्योंकि हम बाजार में बहुत ऊंचाई पे खड़े हुए हैं। तो बट ओवरऑल अगर फंडामेंटल तौर पे देखा जाए कि कंपनीज का आज फंडामेंटल, तो कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। एंड हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जो प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट है, रियल एस्टेट का जो फर्दर जो नए नंबर्स आने वाले हैं, लाइक DLF की अगर हम बात करें, जो रिसेंट इन्होंने नंबर्स इशू करे थे अपने नए प्रोजेक्ट सेलिंग को लेकर भी, तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो अगले 3 महीने के लिए मुझे यहाँ से सीमेंट सेक्टर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। अल्ट्राटेक, ग्रासिम, इंडिया सीमेंट, ये तीनों स्टॉक ऐसे हैं जो अभी भी करंट वैल्यूज पे काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज पे मिल रहे हैं। तो किसी को अगर इन्वेस्ट करना है तो धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकता है। आज वन शॉट में इन्वेस्टमेंट की डेफिनेटली जरूरत नहीं है, बट हाँ अगर वो स्लोली स्लोली 2 या 3 पार्ट्स में भी इन्वेस्ट करता है तो अगले 3 महीने से 6 महीने का एक अच्छा रिटर्न्स प्रपोजिशन अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, डन। तो किसी भी तरह के डिप्स में आप बाय करें, इसलिए ज़्यादातर शेयर्स जितनी भी आपको सीमेंट पे हम दिखा रहे हैं सब में बाइंग और डिप्स की रिकमेंडेशंस हैं। आप चुनाव भी कर सकते हैं, आपके पास होगा तो आपको और अच्छा लगेगा, अगर नहीं है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लीजिएगा ज़रूर। खैर